क्या बीजेपी में शिवपाल यादव शामिल होंगे? इस सवाल पर अखिलेश यादव के चाचा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्या कुछ जवाब उन्होंने दिया वो भी आपको दिखाएंगे। नमस्कार, डीबी न्यूज देख रहे हैं आप। खास खबरों में आपका स्वागत है। यहाँ हम बात करेंगे तमाम खास खबरों की, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं शिवपाल यादव से। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच रार छिड़ी हुई है और इस बीच एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग करने सफाई पहुंचे शिवपाल सिंह यादव के अंदाज बदले बदले नजर आए। बीजेपी में जाने की अटकलों को लेकर सवाल पूछे जाने पर शिवपाल यादव ने मुस्कुराहट के जरिए एक बड़ा संकेत दे दिया। उन्होंने कहा कि इस बारे में जल्द ही नई सूचना आ जाएगी। लोकल एमएलसी का चुनाव है, मैंने वोट डाल दिया है। किसके पक्ष में डाल दिया सर? गुप्त मतदान होता है। कुछ बात कहना चाहें सर? दिल की बात। गुप्त मतदान होता है सर। बात समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि निष्पक्ष मतदान नहीं हो रहा है। रामगोपाल जी कह रहे फेयर वोटिंग नहीं हो रही है, इस पर क्या कहना सर? इस पर अभी मुझे कुछ नहीं कहना है, बस इतना जानते हैं, देखिए बहुत जल्दी उचित समय आने वाला है। सर तो चेहरे पे मुस्कुराहट कुछ बयां कर रही है सर। वो घोषणा कब तक होगी, क्योंकि आप कह रहे हैं कुछ बहुत जल्दी उचित समय आएगा। क्या नवमी के बाद? और आपने कहा था कि नवरात्र के दौरान जो है एक बड़ी घोषणा हम कर सकते हैं, बड़ी चीजें कर सकते हैं। तो बहुत जल्दी, मैंने कहा बहुत जल्दी उचित समय आने वाला है, उसका इंतजार करो। अच्छा, आज गुप्त मतदान सर थोड़ा बता दीजिए। गुप्त मतदान तो आप समाज बस हम जानते हैं, मैंने वोट किया है, जीत होना निश्चित है। किसकी जीत हो रही है? 27 सीटों में किसकी जीत लग रही है? अब एसपी कितनी जीत रही है, बीजेपी कितना जीत रही है? अब रिजल्ट आएगा तब देख लेना। अरे सर कुछ तो बोल दीजिए। रिजल्ट आएगा तब देख लेना। यूपी के बदायूं में विद्युत विभाग और नगर पंचायत आमने सामने आ गए और दोनों के बीच जंग छिड़ी है। विद्युत विभाग ने अपना काम किया तो बदले में नगर पंचायत कर्मियों ने कूड़े के अंबार लगाकर विद्युत विभाग को नसीहत दे डाली, जिससे नाराज विद्युत कर्मियों ने पूरे इलाके की विद्युत सप्लाई बाधित करने की चेतावनी दे डाली। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। पूरा मामला नगर पंचायत दहगवा का है, जहां 6 अप्रैल को बदायूं के आला अफसरों द्वारा विद्युत विभाग के कर्मचारियों को आदेश दिया गया कि जो भी अवैध कनेक्शन चल रहे हैं उनको काटा जाए और जिन लोगों पर बिल ज्यादा है उन लोगों के कनेक्शन काटे जाएं। चेकिंग के दौरान विद्युत विभाग के कर्मचारी नगर पंचायत दहगवा में चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने देखा कि नगर पंचायत के कार्यालय में अवैध रूप से बिजली चलाई जा रही है, जिसके बाद विद्युत विभाग ने तुरंत एक्शन लेते हुए 6 अप्रैल को नगर पंचायत के अवैध कनेक्शन को काट दिया। जिसके बाद गुस्साए नगर पंचायत कर्मचारियों ने विद्युत विभाग के कर्मचारियों से बदला लेने की ठान ली। नगर पंचायत के कर्मचारियों ने विद्युत विभाग के मेन गेट पर कूड़े के ढेर का अंबार लगा दिया, जिससे विद्युत विभाग के कर्मचारियों को बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा। मैं उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ से हरीश चंद्र यादव, प्रदेश संगठन मंत्री। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिनांक 6 अप्रैल के लिए विद्युत उपकेंद्र दहगवा के कर्मचारी अबरा जनता के आदेशानुसार चेकिंग अभियान में थे। उस समय नगर पालिका में चेकिंग करते समय अवैध कनेक्शन चलते हुए पाया गया, जिसको लेकर के कार्रवाई की गई और वो केबल काट दी गई। इसी से नाराज होकर के नगर पालिका के कर्मचारियों एवं संबंधित अधिकारियों के द्वारा आज विद्युत उपकेंद्र दहगवा पर कूड़ा डाल करके रास्ता बंद कर दिया गया, जिससे कर्मचारी हमारे जो है बदबू के कारण रुक भी नहीं पा रहे हैं और जिससे हमारे कर्मचारियों में बहुत ज़्यादा रोष उत्पन्न है। और अगर ये रास्ता साफ नहीं की जाती है तो आने वाले समय में जिले की सप्लाई बाधित हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में अपने लिए सियासी जमीन तलाश रही आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा। हिमाचल प्रदेश के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अनूप केसरी समेत 2 अन्य नेताओं सतीश ठाकुर और इकबाल सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया। तीनों नेताओं ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन की। आदरणीय अनूप केसरी जी, जो आम आदमी पार्टी के हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष हैं, माननीय सतीश ठाकुर जी, जो आम आदमी पार्टी के हिमाचल प्रदेश के संगठन महामंत्री हैं, माननीय इकबाल सिंह जी, जो हिमाचल प्रदेश में ऊना विधानसभा के वहाँ के अध्यक्ष हैं, इन सभी ने
सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। एक तरफ देखिए अरविंद केजरीवाल जी जो अपने आप को आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, लेकिन अपने कार्यकर्ता की ही अनदेखी करते हैं। जिन लोगों ने 8 वर्षों से जमीन पर अपना पसीना बहाया, वहां पर पार्टी को खड़ा किया, लेकिन उनको अपने रथ पर भी खड़ा करने का 1 मिनट का समय नहीं दिया। जिन लोगों ने पसीना बहाया पार्टी को बनाने के लिए, उनको चलता किया, बनता किया, दिखे कौन रथ पर? दिल्ली के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री। और हिमाचली अपना अपमान कभी नहीं सहन करता है, और यही शायद आम आदमी पार्टी के हिमाचल के अध्यक्ष अनूप केसरी जी और महामंत्री सतीश ठाकुर जी, इकबाल जी, सब ने मिलकर ये तय किया है कि हिमाचल के स्वाभिमान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए ये सब लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। आप देखिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, वहाँ पर रात के 11:30 बजे के बाद भी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो दुनिया के सबसे बड़े दल के, सबसे बड़े राजनीतिक दल के अध्यक्ष हैं, उन्होंने स्वयं अपना समय देकर सबको पार्टी में शामिल करवाया। दूसरी ओर जिस पार्टी के लिए उन्होंने 8 साल लगाए, जब उसके नेता हिमाचल आए, तो इन्हीं नेताओं को, जो हिमाचल के अध्यक्ष, महामंत्री और बाकी पदाधिकारी हैं, किसी को अपने रथ पर और मंच पर जगह नहीं दी। ये अपमान न केवल इनका था, पूरे हिमाचल प्रदेश का था। और मैं अपनी ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, वहीं पर माननीय JP नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लगातार एक के बाद दूसरा चुनाव जीत रही है। आपके आने से हमारे संगठन को और भी बल मिलेगा और हिमाचल में भी हम और ताकत के साथ एक बार फिर सरकार बनाएंगे। देखिए, कार्यकर्ताओं की अनदेखी और हिमाचल की जनता का अपमान, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। पिछले 8 साल से पार्टी के लिए लगे हुए हैं, देर रात एक करके 4 व्यक्तियों से वहाँ संगठन का काम शुरू किया था, 8000 ऑफिशियल पदाधिकारी तक बना दिया था। पिछले 1.5 साल से हम घर में नहीं बैठे, मेरी टीम पिछले 8 साल से, 1.5 साल से तो घर में बैठी नहीं। इतना काम करने के बाद भी अभी जो 6 तारीख को अरविंद जी की और भगवंत मान जी की जो रैली मंडी में रखी गई थी, वहां पर हमारे नेता आए आम आदमी पार्टी के, कार्यकर्ता धूप में खड़े होकर 4-4 घंटे इंतजार करते रहे। किसी से बात करने का, मिलने का उनके पास एक समय नहीं था, 1 मिनट नहीं था। हिमाचल के किसी भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को या पदाधिकारी को ना तो अपने रोड शो में, जो एक जिसमें वो रोड शो कर रहे थे, ट्रक था, उसमें भी या कहीं मंच पे भी कहीं भी जगह नहीं थी। केवल एक दिल्ली के मुख्यमंत्री थे और एक पंजाब के मुख्यमंत्री। इस बात का हिमाचल की जनता ने, हिमाचल के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत बुरा माना है। दिल में दुखी हैं सभी के बार बार फ़ोन आए, सभी जो इस चीज़ को हिमाचल की बेइज्जती के रूप में देख रहे हैं, और जो हिमाचली है वो स्वाभिमानी है। इसलिए इन सभी कार्यकर्ताओं की अनदेखी और किसी भी कार्यकर्ता को कोई भी मान सम्मान नहीं देना, इससे दुखी होकर कार्यकर्ताओं की भावना को देखते हुए हम सभी ने आज बीजेपी के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय JP नड्डा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी और हमारे हिमाचल की आन बान शान भाई अनुराग जी, केंद्रीय मंत्री, इनके नेतृत्व में आज हमने पार्टी ज्वाइन की है। जनपद मैनपुरी के थाना ओछा क्षेत्र के वासियों के खेतों में खड़ी गेहूं की फसल में अज्ञात कारणों से आग लग जाने के कारण सैकड़ों बीघा भूमि पर खड़ी फसल जलकर राख हो गई। ग्रामीणों में आग को बुझाने के लिए काफी प्रयास किया, लेकिन विकराल रूप होने के कारण आग पर काबू नहीं पाया जा सका। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के साथ आग पर काबू पाया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे उपजिलाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर किसानों के हुए नुकसान का
का जायजा लिया। वहीं किसानों को मुआवजा दिलाने की भी बात की। पूरा मामला ओछा थाना क्षेत्र के ग्राम विक्रमपुर अमर सिंह का है। इस गांव के रहने वाले किसानों खेतों में पकी खड़ी गेहूं फसल अचानक अज्ञात कारणों के चलते जलकर राख हो गई। फसल में लगी आग की सूचना पाकर आनन फानन में किसान खेतों में पहुंचे, जिन्होंने आग को बुझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन वह आग के विकराल रूप पर काबू नहीं पा सके। घटना की सूचना थाना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आग को बुझाने का प्रयास किया, तो वहीं घटना की सूचना दमकल विभाग मैनपुरी को दी गई। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के साथ आग पर काबू पाया। तब तक 600 बीघा के लगभग किसानों की भूमि पर खड़ी गेहूं की फसल जलकर खाक हो चुकी थी। हम बात करें किसानों की तो ब्रिजेश कुमार, सतीश, ओमवीर, प्रवीण कुमार यादव, प्रधान हेमू, बलवीर, ओम शरण, राम शरण, ब्रिजमोहन, कमलेश, बेचेलाल, अवनीश, कमलेश, ओमवीर, आदेश, गिरीश, शिवम, सुभाष, विजेंद्र, महेश, चंद्रपाल आदि किसानों को काफी नुकसान हुआ है। खेतों में लगी आग की सूचना पाकर जरूर तहसील में तैनात उपजिलाधिकारी अरुण कुमार ने मौके पर पहुंचकर आग से किसानों के फसल के नुकसान का जायजा लिया, तो वहीं किसानों को मुआवजा दिलाने का भी आश्वासन दिया। सीएफओ यदुनाथ सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जानकारी मिलते ही विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के साथ आग पर काबू पा लिया है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राजनीति में दिलचस्पी नहीं है। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खुद राहुल गांधी ने ये बात कही। कांग्रेस नेता ने कहा कि मैं सत्ता के बीच पैदा हुआ, मगर मुझे अजीब बीमारी है कि मुझे राजनीति में दिलचस्पी ही नहीं। उन्होंने आगे कहा कि देश ने मुझे सिर्फ प्यार ही नहीं दिया, बल्कि जिस हिंसा के साथ इस देश ने मुझे मारा पीटा है, मैंने सोचा कि यह क्यों हो रहा है, और जवाब मिला कि देश मुझे सिखाना चाहता है। देश मुझे कह रहा है कि तुम सीखो समझो। And especially if you're searching, there are many politicians who are just interested in power. That is the only thing they're searching for. Right? सुबह उठते हैं, कहते हैं भैया सत्ता कैसे मिलेगी, रात तक मतलब वही करते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर कहते हैं भैया अगले दिन उठ के कहते हैं सत्ता कैसे मिलेगी हैं। और आज हिंदुस्तान में भरे हुए हैं। अब उसमें मेरी एक प्रॉब्लम आ गई। अजीब सी बात है, मैं सत्ता के बीच में पैदा हुआ, बिल्कुल बीच में, और बड़ी अजीब सी बीमारी है, मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। अब क्यों? अब मैं आप सच्चाई बोल रहा हूं। मैं रात को सोता हूं, अपने देश को समझने की कोशिश करता हूं, सुबह उठता हूं, प्यार है देश से, इसीलिए मैं, जैसे एक प्रेमी होता है जिससे वो प्रेम करता है, वो उसको समझना चाहता है, तो सुबह उठता हूं, मैं समझने की कोशिश करता हूं, और एक प्रकार से मैं भीख मंगा हूं। नहीं सुनो, क्यों? क्योंकि मेरे देश ने बिना कोई कारण पूरा का पूरा प्यार मुझे दे दिया। तो मैं मेरे सुनो, मेरे ऊपर एक डेट है, कर्ज है, और मैं सुबह उठ के कहता हूं कि ये जो प्यार मेरे देश ने दी मुझे, ये जो इज्जत मेरे देश ने दी, इसको मैं निभाऊं कैसे? अच्छा, देश ने सिर्फ मुझे प्यार नहीं दिया, देश ने मुझे जूते भी मारे। नहीं, आप समझ नहीं सकते कितनी जोरों से, कितनी हिंसा से इस देश ने मुझे मारा है, पीटा है। तो मैंने सोचा ये हो क्यों रहा है, और जवाब मिला, देश मुझे सिखाना चाहता है। देश मुझे कह रहा है कि तुम सीखो, तुम समझो,
दर्द होए तो कुछ नहीं, सीखो और समझो। आज यूपी में 36 सीटों पर एमएलसी के लिए चुनाव होना था, जिसमें 9 एमएलसी निर्विरोध चुन लिए गए, जिसके बाद आज यूपी में आज 27 सीटों के लिए मतदान किया जा रहा है। कानपुर देहात फतेहपुर विधान परिषद स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा के अविनाश सिंह चौहान और सपा से दिलीप यादव के बीच मतदान हो रहा है। कानपुर देहात में एमएलसी चुनाव में 15 मतदान बूथ बनाए गए हैं, जिनमें जनपद के 10 ब्लॉक, 3 नगर पंचायत, 1 नगर पालिका परिषद, 1 जिला पंचायत कार्यालय में वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 8 बजे से मतदाता अपने अपने बूथ में पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। भोगनीपुर विधानसभा से विधायक और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश सच्चान ने नगर पालिका परिषद पुखराया पहुंचकर अपना वोट डाला। वहीं अकबरपुर रनिया से विधायक और यूपी सरकार में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने मेथा में अपना वोट डाला। विधान परिषद स्थानीय निकाय चुनाव में सांसद, विधायक, जिला पंचायत सदस्य, प्रधान, बीडीसी सभासद, चेयरमैन सहित जिले में कुल 1553 मतदाता मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें 899 पुरुष मतदाता और 654 महिला मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपने उम्मीदवार का चयन करेंगे। कानपुर देहात में चुनाव को शांति व निष्पक्ष कराने के लिए अर्धसैनिक बल, पुलिस, पीएससी समेत प्रत्येक बूथ पर 28 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। कोविड को देखते हुए कोविड नियमों का पालन किया गया और जोनल मजिस्ट्रेट व स्टैटिक मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं, जो चुनाव व्यवस्था पर नजर रखे हैं। वहीं जिले की एजीएम सहायक रिटर्निंग ऑफिसर गरिमा सिंह पोलिंग केंद्रों का जायजा ले रही हैं और वहीं वोट डालने के बाद मीडिया से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री राकेश सच्चान ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी अविनाश सिंह चौहान भारी बहुमत से जीत रहे हैं, उनको 95% वोट मिल रहा है। मंत्री जी, निकाय चुनाव हो रहे हैं, आपने वोट डाला, क्या कहेंगे? इस स्थानीय निकाय चुनाव जो फतेहपुर कानपुर का है, इसमें अविनाश चौहान जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनको पड़े हुए वोटों का 95% वोट मिलने जा रहा है और भारी मतों से वो जीतने जा रहे हैं। विपक्ष की भूमिका में क्या कहेंगे? विपक्ष की कोई भूमिका है, देख तो रहे हैं, पूरा एक तरफा जो है, जो भी वोटर है वो अविनाश चौहान को वोट दे रहा है और अपनी तरफ से कह के दे रहा है कि हम आ रहे हैं, वोट डालने जा रहे हैं। आइए बढ़ते हैं दिल्ली की ओर। देश की राजधानी दिल्ली में शनिवार को सुबह 2 जगह पर भीषण आग लगी। एक घटना आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया की ओर, जबकि दूसरी आग की घटना आजाद मार्केट की है। इस आग के हादसे में 6 दमकल कर्मी भी घायल हुए हैं। इन घायलों को 6 BL कपूर अस्पताल में भर्ती कराया गया और दिल्ली के आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया की एक फैक्ट्री में लगी आग को बुझाने के लिए दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची। इस दौरान दमकल विभाग के 6 कर्मी घायल हो गए। इसके अलावा दिल्ली के आजाद बाजार इलाके में शनिवार सुबह 5 दुकानों में आग लग गई। इस आग पर काबू पाने के लिए दमकल की कम से कम 20 गाड़ियां मौके पर पहुंची। इस आग को लेकर दमकल विभाग के अधिकारी ने कहा कि आग इलाके की 3 इमारतों में फैली हुई थी और अब उस पर काबू पा लिया गया है। दिल्ली के आजाद मार्केट में लगी आग को काबू में लेकर दिल्ली फायर सर्विस के डिविजनल फायर ऑफिसर राजेंद्र अटवाल ने कहा कि कुछ दुकानों में आग लगी। आग पर दमकल की 20 गाड़ियों की मदद से काबू पा लिया गया है। आग 3 इमारतों में फैली हुई थी। आजाद मार्केट में लगी आग के पीछे की वजह भी सामने आई है। अग्निशमन अभियान के दौरान सिलेंडर फटने से 5 लोग मामूली रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायल सुरक्षित हैं और स्थिर स्थिति में है। DB न्यूज में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए DB न्यूज।